अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। इससे पहले हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी है, नोमेनक्लेचर पढ़ा है, इसके रिएक्शन के अगर नहीं देने की वजह है तो वो पढ़ी है। आज हम इसके रिएक्शंस देखेंगे। इसमें होगा ये कि अल्केन्स को एज ए रिएक्टेंट यूज़ करेंगे हम और उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कार कम्बस्टन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी अल्केन को बर्न करने का जो प्रोसेस है वो कम्बस्टन होता है। कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ अल्केन, अगर हम लोगों के पास कम्बस्टन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और हीट होगी। अगर जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट ऑफ कम्बस्टन है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न। जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो बर्न होगा तो उसमें जो हीट इवॉल्व होगी वो आपकी होगी हीट ऑफ कम्बस्टन। तो यहाँ पे शो किया गया है मीथेन है आपके पास, इसमें प्लस CO2 है, इसमें प्लस O2 है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है मीथेन का। इसको अगर हम लोगों ने बर्न किया है तो CO2 प्रोड्यूस हो गई है, वाटर प्रोड्यूस हो गया है। वाटर क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो ये वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और साथ में 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। Although the reaction is highly exothermic, it requires very high temperature to initiate it। क्योंकि रिएक्शन में बहुत स्टार्ट करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वो जो हीट आएगी या एनर्जी आएगी वो फ्लेम या स्पार्क से होगी। कंबस्टन इज़ द मेजर रिएक्शन। ये जो है एक मेजर रिएक्शन है जो एटम बायस के इंजन में हो रहा होता है। और यहाँ पे होता क्या है कि अल्केन और एयर जो है वो बर्न होती है वेरी स्मूथली, ताकि जो इंजन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके। इसका दूसरा रिएक्शन है आपके पास ऑक्सीडेशन का है। तो इसमें होगा क्या कि पहले तो ऑक्सीडेशन दो तरह की है, इनकम्प्लीट है, दूसरी कैटालिटिक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर देखा जाए तो इसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई जो है या एयर की सप्लाई जो है वो लिमिटेड रखी है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर। और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे वो CO और कार्बन ब्लैक होगा। CO गैसियस फॉर्म में और कार्बन ब्लैक सॉलिड फॉर्म में होगा और साथ में वाटर के वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। तो मीथेन को बर्न किया है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर में और जो प्रोडक्ट बना है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में कार्बन ब्लैक। यहाँ पे ये थी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दूसरा जो इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें नाम से पता चल रहा है कि कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होगा इसमें। कैटलिस्ट ये जो यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर है आपके पास। इसमें टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर यूज़ हो रहा है। तो इसमें जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं मीथेन की तो पहला जो प्रोडक्ट आता है वो है मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे होगा क्या कि OH जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो O के साथ मिलके OH बना देगा। मिथाइल ये जो अल्कोहल आया है इसमें हम और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग HC डबल बॉन्ड O और साथ में इस साइड पे भी H आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी कॉपर और इसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर में, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो फॉर्मिक एसिड होगा। फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो CO2 और वाटर आ जाएगा। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट है या अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है ये यूज़ हो रहा है टू प्रिपेयर हाई फैटी एसिड जो कि सॉप और वेजिटेबल ऑयल बनाने में उनकी इंडस्ट्री में यूज़ होगा। तीसरा रिएक्शन है आपके पास नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन के नेम से शो हो रहा है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी किसी नाइट्रो ग्रुप की। तो अल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन आइटम है कोई एक, वो रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप के साथ और वो जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो क्या है NO2। NO2 को नाइट्रो ग्रुप कह रहे हैं। इस सेक्शन का हम लोग नाइट्रेशन कह रहे हैं। अल्केन्स अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बहुत सीवियर कंडीशन होगी कि 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। इस कंडीशन में ये होगा कि ये जो मीथेन है इसका जो एक हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा NO2 के साथ। NO2 जो है यहाँ आके लग जाएगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ मिलके वाटर बना देगा और बाकी नाइट्रोमीथेन रह जाएगा। नाइट्रोमीथेन जो है वो यूज़ हो रहे हैं फ्यूल के तौर पे, सॉल्वेंट्स और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है हेलोजिनेशन, फोर्थ टाइप जो है रिएक्शन की वो हेलोजिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स क्या है। तो इसमें आप जो है ये बताओगे कि हेलोजिनेशन एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन है किसी हेलोजन ग्रुप का, ठीक है। तो अल्केन्स दैट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड UV एट हाई टेम्परेचर
रिजल्टिंग इन द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हेलोजन। कि अल्केन जो है ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा या रिप्लेस करेगा, और जो अल्केन की एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी क्लोरीन के साथ। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का बात मतलब है यहाँ पे कि एक एक करके जो है वो सारी की सारी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर तो फ्लोरीन के साथ अल्केन जो है वो रिएक्शन देती है तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता है, बहुत तेज़ होता है, इसलिए वो फेवरेबल नहीं है। और अगर आयोडीन के साथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्लो और रिवर्सिबल होता है, तो वो भी फेवरेबल नहीं है। तो रिएक्शन मोस्टली ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर जो लिखा है ये लिखा है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्शन देता है, बहुत तेज़ होता है, उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और देन आयोडीन। आयोडीन जो है बहुत स्लो है, वो भी प्रेफरेबल नहीं है, इसलिए क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए हेलोजिनेशन। और ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा है। तो स्टार्टिंग आप करोगे कि इसकी डेफिनेशन से, उसके बाद इसका बता दोगे कि फ्लोरीन रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, आयोडीन बहुत स्लो होता है, इसका ट्रेंड बता दोगे किस तरह से इसका ट्रेंड है रिएक्शन का। देन बता दोगे कि हेलोजिनेशन जो है वो प्रोसीड होती है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के। इसके 3 जो है आपके पास स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इनिशिएशन है, दूसरा प्रोपेगेशन एंड देन टर्मिनेशन। पहले प्रोसेस में होगा कि उन्होंने बताया कि एक Cl2 का आपके पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इसके सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ये कन्वर्ट हो गया आयंस के अंदर। स्टेप 2 में क्या होगा, आपके पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसमें फ्री रेडिकल क्लोरीन का आया है सनलाइट की प्रेजेंस में। उसने क्या किया कि ये जो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके अपने साथ अटैच कर ली, HCl बना दिया, और बाकी जो मिथाइल ग्रुप था उसका रेडिकल बना दिया। अब जो मिथाइल रेडिकल बना है वो Cl2 के साथ कंबाइन करके CH3Cl बनाएगा। जो एक हाइड्रोजन निकल चुकी थी उसकी जगह Cl आके लग गया, और एक जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। टर्मिनेशन में क्या होगा आपके पास कि दोनों जो रेडिकल बने, मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल, दोनों कंबाइन करके मिथाइल क्लोराइड बना देंगे आपके पास। यहाँ पे ये तो 3 स्टेप है, इसकी समरी है। एक्चुअली जो सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन का, वो मोर देन 2 से 3 स्टेप में होता है। वो स्टेप्स ये हैं कि उन्होंने कहा वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं ये रिएक्शन तो उसमें हमें वो स्टेप लिखने पड़ते हैं। वो रिएक्शन में है कैसे कि आपके पास सबसे पहले जो मिथाइल क्लोराइड बना है उसने फ्री रेडिकल के साथ जो कंबाइन हुआ है, वो कंबाइन किस तरह से हुआ है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये CH2Cl में से हाइड्रोजन एक निकालेगा, अपने साथ कंबाइन करेगा और HCl बनाएगा, और बाकी ये चीज़ जो बची है ये इस तरह से आ जाएगी, इसका रेडिकल बन जाएगा, CH2Cl के साथ रेडिकल बन गया। अब ये जो CH2Cl है, ये जो रेडिकल बना है ये वाला, ये कंबाइन करेगा Cl2 के साथ, और फिर क्या बनाएगा, CH2 तो साथ में Cl तो लगा ही हुआ था, साथ में एक और Cl लग जाएगा, और इसमें से ये एक Cl इसके साथ लगा, एक जो है वो सेपरेट रेडिकल बन गया। एक स्टेप में मिथाइल का या मीथेन का रेडिकल बनेगा, दूसरे स्टेप में क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। अब यहाँ पे जो क्लोरीन का रेडिकल बना है ये कंबाइन हुआ यहाँ पे इसके साथ आके, इसका नाम था डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन के ग्रुप लगे हैं और मीथेन है। यहाँ पे आके फर्दर जो है ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, HCl बनाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो आपके पास रेडिकल बचेगा। वो रेडिकल फर्दर आपके पास क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा जैसे पीछे कर रहे हैं हम लोग, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्ट होगा और साथ में क्लोरीन का फ्री रेडिकल होगा। ये आप लिख के देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है ये। फर्दर क्लोरीन का एक जो है रेडिकल आया, उसने इसमें से ये जो एक हाइड्रोजन बची थी ये भी निकाल के ले गया, HCl बन गया, और बाकी का CCl3, इसको ओपन करके लिखा है लेकिन एक्चुअली ये CCl3 है, उसका रेडिकल बना। CCl3 रेडिकल जो है वो फर्दर क्लोरीन के साथ कंबाइन करके CCl4 बना देगा, और क्लोरीन का रेडिकल बच जाएगा ये वाला। तो सेम है, सेम स्टेप आ रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप में ऐसा हो रहा है कि रेडिकल आ रहा है वो मीथेन का रेडिकल बना रहा है, दूसरे स्टेप में वो जो है मीथेन का रेडिकल कंबाइन होता है Cl2 के साथ, एक क्लोरीन ले लेता है, और जो एक क्लोरीन बचती है उसका रेडिकल बन जाता है, और वो जो क्लोरीन का रेडिकल बनता है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके मीथेन में से एक और हाइड्रोजन लेके HCl बना देता है, और जो रिमेनिंग मीथेन या मिथाइल ग्रुप बचता है उसके ऊपर रेडिकल बन जाता है, और ये फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये आपका हेलोजिनेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट आ जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसकी डेफिनेशन, उसके रिएक्शन का जो प्रोसेस है कि किस तरह से फ्लोरीन तेज़ देता है, आयोडीन जो है वो स्लो देता है, उनका ट्रेंड क्या है, देन उसकी जो समरी है कि स्टेप 1, 2 और 3 है, और जो स्टेप 2 फर्दर प्रोसीड हो रहा है ये सारे का सारा आप लिखोगे इसके अंदर।
उसके आगे है जी यूजेस ऑफ मीथेन। वैसे यूजेस ऑफ अल्केन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मीथेन के यूजेस बता रहे हैं ये। तो मीथेन जो है वो यूज़ होता है एज ए इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे। ये प्रिपेयर होता है टू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन सब को बनाने के लिए यूज़ होता है। फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हमने पीछे देखा ये सारे प्रोडक्ट्स बने हैं इसके अंदर। उसके बाद ये कार्बन ब्लैक को बनाने में यूज़ होता है, और कार्बन ब्लैक जो है वो यूज़ होता है पेंट के अंदर, प्रिंटिंग इंक्स और ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर यूज़ होता है। फाइनल इसका जो इसका यूज़ है वो है कि ये यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है। तो अल्केन का टॉपिक आपका ख़त्म है यहाँ पे। इसमें आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी, उसकी जो है रिएक्शन पढ़े। रिएक्शन में आपने अल्केन का जो रिएक्टेंट यूज़ किया। रिएक्शन जो थे वो आपके पहले सबसे पहला जो रिएक्शन कंबस्टन का था, देन ऑक्सीडेशन थी। ऑक्सीडेशन दो तरह की थी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड देन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट में हुआ कि प्रोडक्ट बने CO2 और H2O, और जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन था उसमें आपके पास जो है वो इसके प्रोडक्ट्स जो है वो दो तरह के बने। कौन कौन से थे वो, अगर हम लोग अभी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे थे कि यहाँ पे जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन थी उसमें जो प्रोडक्ट बनी वो CO और कार्बन की प्रोड्यूस हुई, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हुआ। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जो है वो मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड और CO2 और H2O प्रोड्यूस हुआ। और ये सीरीज़ में प्रोड्यूस हुआ कि स्टेप बाय स्टेप। देन आपके पास नाइट्रेशन था कि ग्रुप नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन या सब्स्टिट्यूशन करवाई। देन आपके पास हेलोजिनेशन आ गई। हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना। स्पेशली जो 2 ग्रुप है उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगा आपका वो स्टेप, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। एक ही स्टेप को रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है कि अभी नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने क्लोरीन को ऐड करना है, तो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्लोरीन का रेडिकल यूज़ करना है। तो ये चीज़ें माइंड में रखते हुए इसको प्रिपेयर करना। हेलोजिनेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अल्केन का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स बना लो। नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, रिएक्शन की रीजंस एंड देन रिएक्शंस और यूजेस, इसके नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अल्लाह हाफिज़।